माइंड मैनेजमेंट, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन, पावर ऑफ थॉट्स आदि प्रेरणादायक एवं आध्यात्मिक वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें वीके कबीर @free यूट्यूब चैनल। ओम शांति। कई बार हम बातें कर चुके हैं और आगे भी बातें करते रहेंगे इस बारे में, लेकिन कई बार ऐसा होता है ना कि हम कहते हैं कि माइंड को हमेशा चार्ज कैसे रखें, मतलब उसे हाई फ्रीक्वेंसी में कैसे रखें। सपोज करो कि हमने फ़ैन तेज़ चलाना है लेकिन लाइट बहुत डिम आ रही है, तो हम क्या करेंगे, उसका फेस बदल देते हैं या फिर हम उसे वोल्टेज उसका बढ़ाते हैं या दूसरे तार से उसे कनेक्ट करते हैं ताकि वो पावर बढ़ जाता है और वो तेज़ी से दौड़ने लगता है। ठीक वैसे ही माइंड है। अगर माइंड से हम चाहते हैं कि माइंड हमारा बल्ब की तरह ज़्यादा प्रकाशित हो, जितना ज़्यादा करंट उतना ज़्यादा प्रकाश, तो हमें उसे अधिक से अधिक समय तक ऐसी जगह पर टिकाना होगा जहाँ पर वो करंट ज़्यादा है। और ज़्यादा करंट कहाँ पर है हम जानते हैं, परमात्मा के पास है। परमात्मा शिव जो ज्ञान सूर्य है, सर्वशक्तिमान है, उनके पास जो पवित्रता के सूर्य हैं, कहाँ रहते हैं, ऊपर, जिसे हम कहते हैं परम धाम, शांति धाम, निर्वाण धाम या परलोक। अब वहां तो हमारी बुद्धि जाती ही नहीं है कभी भी। देखो, वहां हमारे माइंड को सबसे ज्यादा पावर मिलता है। यकीन मानिए, अगर 24 घंटे में कभी भी अगर हम सीख जाएं, 24 सेकंड भी अगर बुद्धि वहां टिकाना सीख गए, तो हमारी जो माइंड है वो कई घंटे के लिए चार्ज हो जाएगा। हमने फील होगा कि हमारा माइंड बहुत पावरफुल, और बार बार फिर हमारा माइंड उधर जाएगा, क्योंकि जहाँ प्राप्ति होती है ना, माइंड वहाँ जाता है। तो क्या होगा, जब हम वहाँ टिकाएंगे ना, उसको शुरू में एफर्ट लगेगा, थोड़ा सा मेहनत लगेगा, लेकिन धीरे धीरे जब टिकाएंगे तो क्या होगा, वो चार्ज होने लग जाएगा। अब जैसे सपोज करो, अभी आप सोच के देखो अपने किसी फ्रेंड के बारे में। सपोज करो आपका फ्रेंड मुंबई में है या दिल्ली में है, कहीं भी है, आपका फ्रेंड वहाँ पर है। सोचिए उसके बारे में। जैसे सोचेंगे तो आपकी बुद्धि मुंबई चली जाएगी। ठीक है, अब उस घर को देख रही है आपकी बुद्धि, देख रही है उस व्यक्ति को, देख रही जो आपका फ्रेंड है, देख रही है। अब क्या थॉट चला रहे हैं उसके बारे में, आपने क्यों याद किया था उसकी, कोई आपको अच्छाई याद आई इसलिए याद किया या किसी बुराई के कारण याद किया। तो जिस वे में आपने उसको याद किया, उसके जिस गुण अवगुण को आपने पॉइंट किया, अपने माइंड को वहीं जोड़ा और वहां से वो नेगेटिविटी या पॉजिटिविटी माइंड ने खींचनी शुरू कर दी, और उसी तरह अभी आप अनुभव कर रहे हैं। अगर हम परम धाम, शांति धाम, वहां पर माइंड को टिकाना सीख जाएं तो क्या होगा, वहां तो करंट है, वहां शांति अपार है, सुख अपार है, प्रेम अपार है। क्यों? क्योंकि वो घर है, उसको ब्रह्मलोक कहते हैं। वहां परमात्मा रहते हैं जो इन सभी गुणों के वो सूर्य हैं, वो सागर हैं। वहां बुद्धि टिक जाए तो कैसा हो। उसे टिकाने के लिए हमने छोटी सी प्रैक्टिस करनी है, आप भी कर सकते हैं, मुझे ये अच्छी लगती है, मैं आपके साथ शेयर करता हूं। जैसे कि हमने कई बार सुना है कि सृष्टि एक रंगमंच है और हम सभी यहाँ कलाकार हैं। कलाकार हम कौन है, सबसे पहली बात मतलब हम, तो हम इसे समझ लेते हैं, मतलब रोल को ही हम कलाकार समझ रहे। नहीं, कलाकार कौन है, ये तो रोल है, ये तो रोल हो गया। ठीक है, मतलब आप टीचर हैं, डॉक्टर हैं, माँ हैं, बाप हैं, ये तो रोल हो गया। लेकिन इस रोल को अदा कौन कर रहा है, रोल को अदा कर रही है सोल। राइट, सोल और रोल में फर्क है। सोल एक्टर है, ये तो रोल है। राइट, हम सभी सोल वर्ल्ड यानी जिसको हम परलोक कह रहे हैं, वहां से यहाँ आए हैं। सृष्टि एक रंगमंच है, यहाँ पर नीचे आए। जैसे एक्टर एक्ट करता है तो वो क्या करता है, ड्रेसेस चेंज करता है, ड्रेस पहनता है। राइट, जैसा रोल वैसा वो कपड़े पहनता है। बिल्कुल ठीक वैसे ही ये पंच तत्वों का जो शरीर है, ये कॉस्ट्यूम है, आइदर मेल और फीमेल। ये केवल एक कॉस्ट्यूम है हमारा रोल को अदा करने के लिए। बाकी इस कॉस्ट्यूम को जो पहने बैठा है, जो दिख नहीं रहा है इन आंखों से, वो सोल है। राइट, जैसे अब ये कपड़े भी हम पहन लेते हैं तन के ऊपर, तो तन थोड़ी ना दिखेगा, कपड़े दिख रहे हैं। वैसे सोल इस बॉडी के अंदर है, तो वो सोल एक्टर है। फिर आगे आपने सुना भी होगा, एक लाइन और मैं बोल देता हूं कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में हैं भाई भाई। ये भी मन में कई बार आया कि भाई भाई कैसे हैं भाई, मतलब बहनें भी हैं, और फिर मन मतलब कहते तो हैं लेकिन वो व्यवहार में तो दिखता नहीं है। क्यों?
क्योंकि समझा नहीं उस बात को कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जब कह रहे हैं, मतलब यहाँ इसकी बात नहीं हो रही है कि ये हिंदू है ये मुस्लिम है। वो हिंदू है या मुस्लिम के रोल में है या सिख के रोल में है, तन में जो भीतर बैठी है आत्मा एक जैसी है, एक जैसी दिखती है, इसलिए भाई भाई है। एक जैसे जो कहते हैं, दिखते हैं, क्या कहते हैं, भाई भाई लगते हो, तो भाई भाई हैं और एक ही पिता के हैं इसलिए भाई हैं। तो एक ही पिता की हम सब संतानें हैं। यहाँ नीचे आके ये रोल है हमारे, किसी का कोई नाम है, कोई देश है, कोई धर्म है, ये सब, लेकिन हम सभी सोल नीचे आए, ऊपर से एक ही जगह से आए हैं। हम सबका पिता एक ही है। ऐसा कतई भी नहीं है, अगर हम ऐसा सोचते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जो हिंदू रिलीजन में आत्माएं हैं उनका कोई सोल वर्ल्ड अलग है और मुस्लिम में जो है उनका कोई घर अलग है। ऐसा कुछ नहीं है। हम सभी एक ही पिता के बच्चे हैं। उसी को हम परम पिता कहते हैं, उसी को वो अल्लाह कह देते हैं। हम कह देते हैं परम पिता, कहते हैं ना ज्योतिर्लिंगम, यानी गॉड ज्योति है। हमारे हिसाब से, हिंदू धर्म के हिसाब से शिव ज्योति हैं, ज्योति बिंदु हम कहते हैं, ज्योतिर्लिंगम कहते हैं ना। तो लिंगम माना होता है रूप, लिंगम रूप, ज्योतिर्लिंगम ज्योति का वो रूप है। और वही मुस्लिम कहते हैं अल्लाह नूर है, नूर भी तो ज्योति होती है। वहीं क्रिश्चियंस कह रहे गॉड फादर इज लाइट, लाइट मतलब ज्योति। एक ही बात, बस नाम अलग अलग। जैसे कोई जल कह रहा है, कोई पानी कह रहा है, कोई वाटर कह रहा है, कोई नीर कह रहा है, फिर आपस में बहस कर रहे, नहीं ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। बस ये हमें ध्यान देना है, एक ही बात है। अब यहाँ पे हम क्या बात समझना चाह रहे हैं वो समझिएगा कि हम एक पिता के बच्चे हैं, एक ही घर से हम आए हैं, हम सारे भाई भाई हैं। हम जैसे ही नीचे आए हमें ये रोल मिले हुए हैं। कभी भी एकांत में बैठ के थोड़ा सा ऐसे बुद्धि के सामने दिन भर की कोई पिक्चर्स लाइए या कोई आवाज़ आपको आ रही है, उस आवाज़ को सुनिए। सपोज करो कोई झगड़ रहा है, आपके पड़ोस में आवाज़ आ रही है झगड़ने की, तो आप थोड़े साक्षी होकर थोड़ी देर के लिए उस झगड़े की आवाज़ को सुनिए और देखिए कि वास्तव में तो सोल हैं, किंतु ये झगड़े के रोल में हैं अभी। नहीं, वास्तव में हमारा धर्म झगड़ना तो है नहीं, नेचर झगड़ना नहीं है, लेकिन ये झगड़े के रोल में है, ये झगड़े के रोल में है। क्योंकि हम तो शांति धाम से आए हैं, हमारा घर शांति से भरा हुआ है, हमारा नेचर ही शांति है, लेकिन हम झगड़ रहे हैं, मतलब झगड़े के रोल में है। आप कुछ देर ऐसे देखेंगे ना, आपका मन एकदम शांत हो जाएगा। क्यों? ये मेरे दो भाई, मुझ आत्मा के दो भाई आपस में झगड़े के रोल में हैं, थोड़ी देर में शांत हो जाएंगे। आप ऐसा करके देखिए, आपका मन शांत हो जाएगा। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं सोचते हैं और हम सोचते हैं कि मैं रोल हूँ, मतलब अपने आप को आप जो भी समझ रहे हैं कि मैं टीचर हूँ, डॉक्टर हूँ या ये हूँ, तो रोल में है अभी आप, और वो भी रोल में है ही, तो उस वक्त हमें सोल कॉन्शियस होना बहुत ज़रूरी है, डिटैच होने के लिए, मन को शांत और स्थिर रखने के लिए। उदाहरण से समझते हैं। सपोज करो कि एक पिता है, उसके 7 बच्चे हैं, सातों बच्चे कलाकार हैं, एक स्थान पर जाते हैं, अलग अलग स्थान पर जाते हैं और वो क्या करते हैं, कलाकारी करते हैं। सातों भाई हैं, लेकिन गली गली नुक्कड़ नुक्कड़ जाकर वो प्ले करते हैं। उनमें से कोई टीचर बनता है, कोई डॉक्टर के रोल में होता है, कोई माँ के रोल में आ जाता है, कोई बहन के रोल में आता है, सब मेकअप करके ऐसे बन जाते हैं। उनका ये लंबे समय से वो कर रहे हैं। अगर लंबे समय से कर रहे हैं, पूरे दिन करें, तो आपको क्या लगता है उनके माइंड पे उसका कोई असर पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। जो बहन के रोल में होगा वो बहन की तरह एक्टिविटी करने लगेगा, करेगा, माँ की तरह करेगा, डॉक्टर की तरह करेगा। क्यों? माइंड की प्रोग्रामिंग हो गई है, ठीक है। लेकिन वास्तव में तो वो मेल हैं और सारे भाई हैं, लेकिन बहुत लंबे समय से वो पूरे दिन वही प्ले कर रहे हैं, माइंड की प्रोग्रामिंग हो जाएगी, ठीक है। वास्तव में वो भाई भाई हैं और एक पिता के बच्चे हैं। वहां पे प्ले में वो क्या कर रहे हैं, उन्हीं भाइयों में से कोई अपने जो दूसरा भाई है उसका पिता बन रहा है, कोई माँ बन रहा है, और फिर इतनी माइंड की प्रोग्रामिंग हो जाए कि यही मेरा पिता है। जो घर पिता है उसे भूल गए। ठीक यहाँ ऐसे हो रहा है। परम धाम घर है, वहाँ 700 करोड़ 800 करोड़ आत्मा भाई रहते हैं। नीचे आते हैं, कॉस्ट्यूम धारण करते हैं, यानी प्रकृति हमारा मेकअप करती है ज़बरदस्त,
और मेकअप करके हम पहचान में नहीं आते एक दूसरे के, और पूरी तरीके से रोल कॉन्शियस हो जाते हैं और फिर प्ले करने लग जाते हैं, भूल जाते हैं अपने पिता को धीरे धीरे, एकदम नहीं, धीरे धीरे भूलते हैं, धीरे धीरे भूलते जाते हैं। और जो यहाँ पे एक भाई पिता बन रहा है उसको मैं पक्का पिता मान रहा हूँ, अपना माँ मान रहा हूँ, लेकिन जो मेरा परम पिता है जो हर जन्म में वही रहेगा उसे मैं भूल जाता हूँ। तो ये माइंड की प्रोग्रामिंग है और कुछ भी नहीं है। सिंपल सी बात है, प्रोग्रामिंग की ही बात देख लीजिए। आपका नाम मान लीजिए अमित है, हमारा नाम बदल के अगर हम रख देते हैं, कुणाल रख देते हैं, तो क्या होगा, धीरे 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 माइंड भूलता जाएगा अमित और स्वीकार करता जाएगा कुणाल। और कुछ समय ऐसा आएगा आपको कोई बुलाएगा मैंने अमित, आप गर्दन नहीं घुमाएंगे, और मैं कुणाल एकदम गर्दन घुमा के देखेंगे। दिस इज कॉल्ड माइंड प्रोग्रामिंग, दैट्स इट। पूरा माइंड प्रोग्रामिंग का खेल है। तो यहाँ पर क्या है, सार क्या है? सार ये है कि मैं एक सोल हूँ, एक्टर हूँ, एक्ट कर रहा हूँ। जैसे मानिए आपका नाम जो भी है, सपोज करो मैं अपना उदाहरण देता हूँ, जैसे मैं आत्मा कबीर का कैरेक्टर अदा कर रही हूँ, राइट। मैं आत्मा कबीर के कैरेक्टर में हूँ, मैं कबीर नहीं हूँ, मैं आत्मा कबीर नहीं हूँ, कबीर के कैरेक्टर में हूँ, राइट। जैसे कोई एक्टर मानो अमित जी, अमिताभ जी, वो उनका नाम अमिताभ है, राइट, लेकिन वो किसी पिक्चर में राम सिंह बन गए, किसी में वो डॉन बन गए। तो मतलब क्या होगा कि वो डॉन का रोल अदा कर रहे हैं पर वास्तव में वो अमित जी हैं। ठीक वैसे यहाँ है कि मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ, मैं सुख स्वरूप आत्मा हूँ, समृद्ध हूँ, भरपूर हूँ, मैं कबीर के रोल में हूँ। जितना भी ये प्रैक्टिस बढ़ाते जाएंगे उतना माइंड की फ्रीक्वेंसी हाई होगी। और ये प्रैक्टिस हमने सवेरे सवेरे सबसे ज़्यादा करनी है, ब्रह्म मुहूर्त। जितना ज़्यादा करेंगे देखेंगे पूरा दिन बहुत लाइट रहेंगे, बहुत खुश रहेंगे, बहुत मज़ा आएगा। करके देखिए, ठीक है।